गांव के एक पुराने मोहल्ले में सावित्री देवी अपने बेटे अमित, बहू रीमा और पोते गुड्डू के साथ रहती थीं। सावित्री देवी के पति का देहांत कई साल पहले हो चुका था, जिसके बाद उन्होंने ही घर को संभाला था। उनका स्वभाव थोड़ा सख्त था और वो हर काम अपने हिसाब से करवाना पसंद करती थी। रीमा एक शांत और समझदार लड़की थी, जो शादी के बाद अपने ससुराल के माहौल को अपनाने की पूरी कोशिश कर रही थी। सुबह का समय, आंगन में। रीमा, ये तुलसी के पौधे में पानी क्यों नहीं डाला अभी तक? दिन चढ़ आया और तुझे इतना भी ध्यान नहीं। माँ जी, मैं अभी मंदिर में दिया जलाकर आ रही थी, सोचा पहले पूजा कर लूं फिर पौधों में पानी डाल दूं। हाँ, बड़ा ध्यान है तुम्हें पूजा पाठ का। घर के काम धरे के धरे रह जाते हैं। रीमा ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपना काम करने लगी। उसके मन में सास के व्यवहार को लेकर दुख होता था, लेकिन वो जानती थी कि पलटकर जवाब देने से हालात और बिगड़ सकते हैं। अगले दिन दोपहर का समय, रसोई में। ये दाल इतनी गाढ़ी क्यों बना दी है? लगता है मायके में खाना बनाना नहीं सिखाया तुम्हें। माँ जी, मुझे लगा आज अमित जी को गाढ़ी दाल पसंद है तो। अरे रहने दे, सब जानती हूँ मैं, अपनी मनमानी करने का बहाना है बस। रीमा का चेहरा उतरा हुआ था, लेकिन उसने फिर भी चुप रहना ही ठीक समझा। कुछ दिन बाद, रात का समय। अमित, बेटा, पानी पिला दे। अमित दिन भर के काम से थका हुआ था और गहरी नींद में था। ये आवाज रीमा ने सुनी और तुरंत भागकर सास के पास पहुंची। माँ जी, आपकी तबीयत बहुत खराब लग रही है, मैं डॉक्टर को बुला लाती हूँ। नहीं, डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं, तू बस मुझे पानी दे दे बेटा। रीमा ने उन्हें पानी पिलाया और फिर माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रखने लगी। पूरी रात रीमा जागती रही, कभी दवा देती, कभी उनका सिर दबाती और कभी हल्का गर्म सूप बनाकर खिलाती। सुबह जब सावित्री देवी की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि रीमा वहीं कुर्सी पर बैठी थी। उसकी आंखों में नींद भरी थी, लेकिन वो अब भी जाग रही थी। सुबह का समय, आंगन में। रीमा, इधर आ बेटा। रीमा घबराई हुई उनके पास आए। जी माँ जी, कुछ चाहिए? बेटा, मैं तुझसे माफी मांगना चाहती हूँ। मैंने हमेशा तुझे गलत समझा, पर तूने मेरी बीमारी में जो किया वो सिर्फ एक बहू नहीं, एक बेटी ही कर सकती है। माँ जी, आप भी तो मेरी माँ जैसी हैं, आपका ध्यान रखना तो मेरा फर्ज है। उस दिन के बाद सावित्री देवी और रीमा के रिश्ते में प्यार और अपनापन आ गया। अब सावित्री देवी रीमा को बहू नहीं, अपनी बेटी मानने लगी थी। सीख: रिश्तों में गलतफहमियां होना आम बात है, लेकिन प्यार, धैर्य और समझदारी से हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। जब इंसान सच्चे दिल से रिश्ते निभाता है, तो उसका असर एक दिन जरूर दिखता है।